हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एमआरआई मशीन मैग्नेट कितना पावरफुल है एंड उसके बेसिक्स यूनिट्स पर भी डिस्कस किया था। एंड आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ सिग्नल, जो कि हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की। ओके, देखो, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं एंड हमारी बॉडी में कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम जैसे एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन एमआरआई मशीन इन सबको इग्नोर करके सिर्फ सबसे छोटे एलिमेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जिसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं, सिर्फ उसी के साथ ये इंटरेक्शन क्यों करता है। ठीक है, तो उसी को समझते हैं हम। तो हाइड्रोजन चूज करने की जो कंडीशन है वो है न्यूक्लियस मस्ट हैव ऑड मास नंबर, रीजन है नेट स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखो, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, सारे एलिमेंट्स में। एंड फिजिक्स का रूल भी यही कहता है कि ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो जब ये प्रेजेंट्स में पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घूमते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड जब ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो इनका जो नेट स्पिन फैक्टर होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, देखो, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कार्बन 12 या ऑक्सीजन 16, इनमें सब कुछ पेयर्ड है ना, इसलिए ये एमआरआई के लिए इनविजिबल है एंड ये मैग्नेटिकली इनट है। ठीक है, बट हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ वन सोलिटरी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कोई न्यूट्रॉन नहीं होता इसके अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर कोई इसका पार्टनर नहीं होता, जैसे कि सबके एलिमेंट्स के अंदर पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स साथ में प्रेजेंट होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ प्रोटॉन होता है एंड क्योंकि ये अकेला है तो इसका नेट स्पिन जो है वो कैंसिल नहीं होता है, इसके पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचता है। ठीक है, जो एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को इंड्यूस करता है। ठीक है, एंड इसलिए हम इसे ऑड मास नंबर वाले जो भी हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इट इज़ एवरीवेयर एबंडेंस, मतलब कि बायोलॉजिकल एबंडेंस के बारे में। ठीक है, आवर बॉडी इज 70% वाटर, H2O एंड फैट। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी टिश्यूज। मोर हाइड्रोजन इक्वल टू मोर सिग्नल। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को मॉलिकुलर लेवल पे स्कैन करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में 60 to 70% क्या है, वाटर है ना। एंड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसका मतलब हर एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ है फैट, जिसे हम चर्बी भी कहते हैं। तो लंबी लंबी जो फैट होती हैं वो लंबी लंबी चैन से बनी होती हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन चेन्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ भी कार्बन के चारों तरफ हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, चिपके हुए होते हैं। अगर हम पूरे होल बॉडी के एटम्स को काउंट करें तो एक शॉकिंग डेटा सामने आता है ना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के 63% एटम्स सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। बाकी सब ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, है ना। इन सारे हाइड्रोजन को छोड़ के इन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर भी हाइड्रोजन की काउंट्स को बीट ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट अब आप बोलोगे कि गिनती ज़्यादा होने से क्या होता है ना, लेकिन गिनती ज़्यादा होने से, काउंट से ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक आता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने SNR के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम है एंड वहाँ सिर्फ एक आदमी, जैसे सोडियम, चिल्ला रहा हो। ठीक है, तो क्या उसकी आवाज़ स्टेडियम के बाहर सुनाई देगी? नहीं, वो नॉइज़ में दब जाएगी, है ना। लेकिन अगर वहाँ 1 लाख लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिल्लाएंगे तो आवाज़ कितनी तेज़ होगी, सोच रहे हो, बहुत तेज़। तो एमआरआई मशीन के साथ भी बिल्कुल यही होता है कि एक छोटे से पिक्सल, जैसे वॉक्सल्स कहते हैं हम, उनमें करोड़ों हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सब हाइड्रोजन एटम्स मिल करके जब सिग्नल भेजते हैं तो मशीन एक हाई डेफिनेशन HD सिग्नल मिलता है उसे। इसी को टेक्निकल टर्म में हम इसे हाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में 110 मोलर होती है, जबकि सोडियम और बाकियों की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 1 मोलर से भी कम होती है ना। बट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठता है एंड आप बोलोगे कि सोडियम और कैल्शियम क्यों नहीं हम वो कर सकते हैं, है ना। देखो, अगर हम चलो एक बार को मान लेते कि हमने सोडियम का यूज़ किया, है ना, एमआरआई करने की ट्राई करी, तो क्या होगा।
तो बेसिकली होगा ये कि सिग्नल इतना वीक आएगा कि इमेज ग्रेनी टाइप, दानेदार टाइप इमेज बनेगी उसकी, ठीक है। एंड वही दूसरे साइड अगर हम कैल्शियम का यूज़ करेंगे तो कैल्शियम हड्डियों में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है ना, पर वहाँ हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए ध्यान देना कि एमआरआई में बोन्स हमेशा ब्लैक दिखती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन की एबंडेंस है, मतलब उसकी मात्रा 0 है। नो हाइड्रोजन इक्वल टू नो सिग्नल इक्वल टू ब्लैक इमेज। तो बायोलॉजिकल एबंडेंस का रिजल्ट ये है कि नेचर में हमारी बॉडी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि समझ लो कि हम एक चलते फिरते हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है। तो एमआरआई मशीन इसी एबंडेंस का फ़ायदा उठाती है। एंड ज़्यादा हाइड्रोजन का मतलब है ज़्यादा सिग्नल, और ज़्यादा सिग्नल का मतलब है क्लियर अच्छी इमेज, है ना। बस यही रीज़न है कि पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन्स का ही हम यूज़ करते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल मैग्नेटिक मूवमेंट। हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज़ ए सिंगल प्रोटॉन, इट स्पिन्स like a tiny magnet, it gives the strongest signal compared to other atoms like कार्बन और सोडियम। तो देखो, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दुनिया का सबसे सिंपल न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है जो इसकी वेट को बढ़ा सके, है ना। एंड फिजिक्स का रूल सिंपल है, जो जितना हल्का होगा, ठीक है, वो मैग्नेट बनने पर उतना तेज़ घूमने वाला है ना। क्योंकि हाइड्रोजन हल्का है, ये एक टीनी मैग्नेट की तरह सबसे फास्ट और सबसे परफेक्ट स्पिन कर सकता है ना। वही दूसरी तरफ अगर हम सोडियम या फिर कार्बन की बात करें तो ये इनके न्यूक्लियस थोड़े से हैवी होते हैं। वो मैग्नेट्स तो बनते हैं लेकिन वो थोड़े से सस्ट लेजी होते हैं, उतनी स्पीड से घूम नहीं पाते हैं, समझ गए। इसलिए हम हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल हमें देता है। एंड हम कार्बन और सोडियम को यूज़ नहीं करते क्योंकि यूजुअली ज़्यादा इनमें वेट होता है, ये भारी होते हैं। एंड अब नेक्स्ट है टिश्यू डिस्क्रिमिनेशन यानी कॉन्ट्रास्ट। तो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं इन फैट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं अगर हम कंपेयर करें वाटर से, ठीक है। एंड रिजल्ट भी हमें डिफरेंट सेट्स का मिलता है ना। तो ये हमारा जो टिश्यू डिस्क्रिमिनेशन है ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी और सिग्नल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हमें एनाटॉमी देखनी है तो हमें अलग अलग टिश्यूज़ के बीच में फ़र्क दिखना चाहिए, है ना। अगर सारा सिग्नल एक जैसा होता तो एमआरआई इमेजेस एक फ्लैट ग्रे कलर की होती, जिनमें हम नॉर्मल टिश्यूज़ और ट्यूमर के बीच में फ़र्क को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। तो एंड यहाँ पे लिखा भी है एच प्रोटॉन्स इन फैट बिहेव डिफरेंटली देन द वाटर। तो इस लाइन का साइंटिफिक मतलब समझते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं यानी हाइड्रोजन एटम्स वो तो सेम है, लेकिन उसका जो केमिकल इन्वायरमेंट वो अलग है, ठीक है। ये तेज़ी से मूव करते हैं, मतलब कि हाईली मोबिलिटी होते हैं। एंड इस वजह से वाटर के अंदर मौजूद जितने भी प्रेजेंट हुए हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं वो फ्री होते हैं, है ना। एंड जो फैट होता है, ठीक है, जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर से, तो जिसे हम फैट को लिपिड भी कहते हैं, तो फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े और कॉम्प्लेक्स चेन्स में होते हैं। तो वहाँ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं और एंड उनकी मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। क्योंकि इनका इन्वायरमेंट अलग होता है। जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये दोनों अलग अलग स्पीड से रिलैक्स करते हैं। T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स जिसे कहते हैं, ठीक है, ये दोनों की अलग होती है वाटर एंड फैट की। एंड जो हमारी एमआरआई मशीन होती है इसी बिहेवियरल डिफरेंस को पकड़ लेती है एंड रिजल्ट में हमें क्या दिखता है, डिफरेंट सेट्स। तो एमआरआई कंप्यूटर इन अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग ग्रे स्केल्स वैल्यूज असाइन करती है। एंड इसी वजह से किसी सीक्वेंस में वाटर ब्राइट वाइट दिखता है और फैट डार्क ब्लैक दिखता है, या इसके वाइस वर्सा होता है, ठीक है। एंड ये जो कॉन्ट्रास्ट बनता है, ठीक है, टिश्यू डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, यही रेडियो डायग्नोसिस का बेस है। अगर हाइड्रोजन हर जगह सेम बिहेव करता तो एमआरआई मशीन कभी भी पैथोलॉजी या कोई डिजीज़ को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। तो सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोजन हमें सिर्फ सिग्नल ही नहीं देता, वो हमें टिश्यू कैरेक्टराइजेशंस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि वो फैट और वाटर में अलग अलग बिहेव करते हैं। तो इन सब का कंक्लूजन यही बैठता है कि सिर्फ वाटर होना रीज़न नहीं है, रीज़न है अनपेयर्ड प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसमें नेट स्पिन 0 ना हो,
ठीक है। हाईएस्ट जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, ठीक है, वो हम आने वाले वीडियोस में जायरोमैग्नेटिक रेशियो पे एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। एंड इसमें हाईएस्ट मोलर जो कॉन्सेंट्रेशंस होती है ना, जो हमें हायर एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्रोवाइड कराता है, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन सिर्फ हमारे हाइड्रोजन के पास है। ठीक है, इसलिए एमआरआई मशीन को हाइड्रोजन से ही सबसे ज़्यादा सिग्नल्स मिल पाते हैं। ठीक है। एंड अब सवाल ये भी आ सकता है कि ये करोड़ों जितने भी छोटे मैग्नेट्स हाइड्रोजन हमारी बॉडी में कैसे टाइप्स में बिखरे हुए हैं, है ना। एंड जब 3 टेस्ला की मैग्नेट आता है तो ये कैसे मतलब कि एक अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये जो मैजिकली प्रोसेस होती है, इसे हम अगले आने वाली वीडियोज़ में हम इसे अलाइनमेंट एंड प्रिसीजन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसके सीक्वेंस की फर्दर आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।